8 बज रहे हैं। सुपर प्राइम टाइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासनिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और खबरों को देखेंगे रफ्तार के साथ महा सुपरफास्ट 200 में। अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन की घोषणा की गई। 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद मिलेगी। बच्चों के लिए 10 लाख की एफडी की घोषणा हुई है। 18 साल की उम्र तक 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा रहेगा। 23 साल का होने पर एफडी की एक मुश्त रकम दी जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए लोन में ब्याज पर राहत भी मिलेगी। 10 साल तक के बच्चों को नजदीकी केंद्रीय विद्यालय और निजी स्कूल में फ्री शिक्षा मिलेगी। 11 से 18 साल तक के बच्चों को केंद्र सरकार के स्कूल में फ्री शिक्षा दी जाएगी। प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे पर विवाद को लेकर बोली सीएम ममता बनर्जी। कहा, मुझे दुष्प्रचार करने के लिए बदनाम किया जा रहा है। बंगाल की जनता के लिए पीएम के पैर छूने को तैयार हूं। सीएम ममता ने कहा कि गुरुवार शाम को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का पता चला। कलाईकुंडा में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उनसे इजाजत लेकर गई थी। पीएम मोदी के दौरे पर सियासत जारी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता पर पलटवार। कहा, ममता ने प्रधानमंत्री और केंद्र का अपमान किया है। ऐसी राजनीति और अहंकार ठीक नहीं है। काम वो कर रहा है ममता बनर्जी अपनी ईगो को एस्टैब्लिश करने के लिए झूठा बात का सहारा लेते हुए बंगाल का जो गरिमा है, जो कल्चर है, उसको खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसको हम लोग निंदा करती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया है। केजरीवाल ने कहा कि वैक्सीन मांगना राजनीति नहीं, केंद्र सरकार जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराए। तो वैक्सीन मांग रहे हैं, वैक्सीन मांगने में राजनीति कैसी है? जनता को वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन दिला दो। कहां से वैक्सीन लें वो बताएं। केंद्र सरकार को वैक्सीन प्रोक्योर करनी है, केंद्र सरकार वैक्सीन प्रोक्योर करके हमें दे, हम सबको वैक्सीन लगा दें। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली को जल्द अनलॉक करेंगे। जैसे जैसे कोरोना के केस कम होंगे, राजधानी को अनलॉक करेंगे। दूसरी लहर में पहली बार 1000 से कम केस दर्ज किए गए हैं। गरीब तबका जो प्रवासी मजदूर है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे काम करता है और लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को दिक्कत होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। दिल्ली में 18 से 45 साल वालों के लिए 10 जून तक टीका नहीं। केजरीवाल सरकार ने कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया। बिड देने की आखिरी तारीख 7 जून को है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एक बार फिर शुरू हुआ विवाद। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्लिनिक का लिया जायजा। आम आदमी पार्टी के नेता ने दी थी चुनौती। ये मोहल्ला क्लिनिक है कि घोटाला क्लिनिक है? पक्का जानिए। इसका रजिस्टर जब निकलवाएंगे तो रोज इस पे 100, 150, 200 लोगों का नाम लिख के और उनका 40 रुपया 50 रुपया जो पर पेशेंट होता है वो चढ़ाया जा रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप, निजी अस्पतालों को वैक्सीन मुहैया करा रही है केंद्र सरकार। न जाने कौन सी सेटिंग चल रही है। उसे यूथ को महंगे दाम पे वैक्सीन लगाने के लिए जब कंपनियों से वैक्सीन खरीदता है तो केंद्र सरकार उसको वैक्सीन दिलवा देती है। ये क्या सेटिंग है? यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा नहीं होगी। 10वीं के छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। यूपी में कक्षा 6 से 11वीं तक के छात्र बिना परीक्षा के अगली क्लास में जाएंगे। हाई स्कूल की परीक्षा जिसमें 29,94,312 विद्यार्थी बैठने थे, उस परीक्षा को निरस्त करने तथा हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको कक्षा 11th में प्रमोट करने का निश्चय लिया गया। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए योगी सरकार की पहल। मुख्यमंत्री योगी ने अनाथ हुए बच्चों के लिए बनाई उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना। बालिग होने तक बच्चों के लिए 4,000 की सहायता राशि देगी सरकार।
कोरोना के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ 26 दिन में की 5,768 किलोमीटर की यात्रा। सीएम ने यात्रा का नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य को कोरोना से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा अक्टूबर तक देश में 200 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होगी। भारत की 135 करोड़ की आबादी को वैक्सीन की डोज देने में समय लगेगा। देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन लगभग 10 गुना बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक अब मांग से ज्यादा है आपूर्ति, इसलिए अब केंद्र राज्यों को नहीं करेगा आवंटन। देश में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई। कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की किल्लत और उसकी तैयारी को लेकर मांगी गई थी रिपोर्ट। बिहार और यूपी में गंगा में तैरते शवों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। केंद्र और राज्य सरकार से शवों के सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार की मांग की गई है। ऐसे शवों को गंगा किनारे ही दफन किया जा रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में येलो फंगस के पहले मरीज की मौत, इलाज के बावजूद नहीं बचाया जा सका। देश में कोरोना के साथ ब्लैक और येलो फंगस के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में मिला ब्लैक फंगस का एक और मरीज। जिले में अब तक 5 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। बीते दिनों एक किसान की मौत भी हो चुकी है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर से सरकारी अस्पतालों की बदहाल तस्वीर आई सामने। खंडहर में तब्दील हुए 3 अस्पताल, नगर निगम के पास भी नहीं है कोई जानकारी। कर्नाटक के बेलगावी में धार्मिक त्योहार के दौरान कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। बिना मास्क के भारी भीड़ जुटी, सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं किया गया। बिहार के जहानाबाद में लॉकडाउन के दौरान चेकिंग करने पर ग्रामीणों ने की पुलिस वालों की पिटाई, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के संभल में सरकारी काम में बाधा डालना नेताजी को पड़ा भारी। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने गई पुलिस के साथ बीजेपी नेता की अभद्रता सामने आई है। पुलिस ने 4 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के संभल में कोरोना कर्फ्यू के दौरान दारोगा से हुई बदसलूकी, चालान करने को लेकर दी धमकी, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बदायूं में सीओ सिटी ने बाजार में की पैदल गश्त। लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने वालों के काटे चालान, बेवजह बाहर निकलने वालों को लगाई फटकार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर दिखी सख्ती, जगह जगह बैरिकेडिंग कर पुलिस कर रही है जांच। श्रीनगर में 31 मई तक है लॉकडाउन। हरियाणा के रेवाड़ी में लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ाई हैं। बाजारों में उमड़ी भारी भीड़, बिना मास्क और सामाजिक दूरी के दिखे लोग। एमपी के होशंगाबाद में वैक्सीनेशन के लिए टीका केंद्र पर उमड़ी भारी भीड़। एक दिन में सिर्फ 400 लोगों को लगाया जाना था टीका। 800 से ज्यादा लोग जमा हो गए। सामाजिक दूरी का भी नहीं किया गया पालन। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर शादी समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यूपी के रामपुर में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई। क्लब खुले होने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। देश में कोरोना का कहर कम हुआ है। लगातार दूसरे दिन कोरोना के 2 लाख से कम केसेस मिले हैं। 24 घंटे में 1,73,000 नए मरीज सामने आए हैं। 3,617 लोगों की जान गई है। देश में एक दिन में 2,84,601 लोगों ने कोरोना को दी मात। कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 90.80% हुआ है। एक्टिव केसेस की संख्या 22,28,724 हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 956 नए केस सामने आए हैं। 122 लोगों की जान गई है। संक्रमण दर घटकर 1.19% हुई है। एक्टिव केस की संख्या भी घटकर 13,035 हो गई है। यूपी में कोरोना केस की धीमी हुई रफ्तार। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2,287 नए मामले आए सामने और 157 लोगों की कोरोना संक्रमण से हुई मौत। राज्य में पहले के मुकाबले में बढ़ा है रिकवरी रेट। तमिलनाडु में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 486 लोगों की जान गई है। चेन्नई में सबसे ज्यादा 2,705 नए केस सामने आए हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,513 नए मरीज आए सामने। 198 कोरोना संक्रमितों ने गंवाई जान। राज्य में 2,33,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। 8,456 लोगों की मौत हो चुकी है।
आंध्र प्रदेश में पहले के मुकाबले कोरोना केस में कमी आई है। राज्य में 13,756 नए कोरोना मरीजों के मामले सामने आए हैं। 104 लोगों की कोरोना महामारी से मौत हुई है। राज्य में 1,73,000 सक्रिय केस हैं। पुडुचेरी में कोरोना केसेस 996 नए मरीज आए सामने। पिछले 24 घंटे में 21 लोगों ने कोरोना संक्रमण से गंवाई अपनी जान। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 13,153 हो गई है। लॉकडाउन के चलते बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले एक सप्ताह में कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1,368 कोरोना टेस्टिंग में से 5 ही लोग पॉजिटिव मिले हैं। भारत को लेकर दिए बयान पर अड़े एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ। कहा जो हालात हैं उसे देखकर कहा था। बीजेपी ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा भारत को लेकर कमलनाथ का बयान शर्मनाक। हम एफआईआर करेंगे, आप देश का विद्रोह कर रहे हैं, पर ये तो सच्चाई है और मैं तो चाहता हूं खुलासा हुए। आज कितनी लाशें हमारे कब्रिस्तान और शमशान घाट में पहुंची, ये रिकॉर्ड पूरा अवेलेबल है। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा भारत महान देश था और रहेगा। बयान देने को लेकर कमलनाथ पर कड़ी टिप्पणी की। भारत हमारा देश महान था, भारत हमारा देश महान है और भारत हमारा देश हमेशा महान रहेगा। श्री कमलनाथ जी, कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है दोगली बातें करना। कमलनाथ के भारत महान नहीं बदनाम वाले बयान पर मध्य प्रदेश की गृह मंत्री का पलटवार। नरोत्तम मिश्रा बोले हमेशा देश के अपनों ने ही किया है विश्वासघात। मिश्रा ने कमलनाथ को वेरिएंट बताकर तंज भी कसा। कांग्रेस ने वैक्सीन सप्लाई के ऑडिट की मांग की है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का ट्वीट सामने आया है। राज्यों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, सीएजी ऑडिट करे। वैक्सीन के गायब होने का रहस्य गहराता जा रहा है। कैप्टन सरकार पर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का हमला। कहा वेंटिलेटर पर चली गई है सरकार। पंजाब सरकार को सारा काम छोड़कर वैक्सीन का प्रबंध करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। ट्वीट कर लिखा पीएम की झूठी छवि के लिए किसी भी विभाग का मंत्री किसी भी विषय पर कुछ भी बोलने के लिए मजबूर है। यूपी में सीएम योगी ने टीम 9 के अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम ने राज्य में कोरोना के हालात पर चर्चा की है। सीएम ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेजी लाने और अनलॉक की प्रक्रिया पर चर्चा की है। दिल्ली के जेल रोड और हरिनगर इलाके में कोरोना टेस्टिंग जारी है। मोबाइल वैन के जरिए आरटीपीसीआर टेस्टिंग की शुरुआत की गई है। मोबाइल वैन के जरिए कई इलाकों में कोरोना टेस्टिंग शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से उनके आवास पर की मुलाकात। कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक। राज्य में कोरोना के हालात पर चर्चा की। अधिकारियों के साथ बैठक में 1 जून से अनलॉक को लेकर भी बातचीत हुई। एमपी में भी तेजी से कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 24 घंटे में किए 76,000 टेस्ट, सिर्फ 1630 लोग मिले संक्रमित। किए 76,000 टेस्ट करने के बाद भी नए पॉजिटिव केवल 1640 आए। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दौरा किया। अस्पताल को कई मशीनें उपलब्ध करवाई। पटना जिले के अस्पतालों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी भेजे गए हैं। आगे की मदद का आश्वासन भी दिया है। यूपी के मेरठ में जेल के कैदियों में कोरोना की दहशत है। कोरोना के डर से जेल से बाहर नहीं आना चाहते कैदी। पैरोल के बावजूद बाहर जाने से किया इंकार। कोरोना के चलते कई कैदियों को पैरोल दी गई है। गाजियाबाद की डासना जेल से कई कैदियों का रिहाई से इंकार। अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के लिए मना कर रहे हैं कई कैदी। राज्य में कोरोना महामारी के हालात को बताया डर की वजह। वहीं लखनऊ में भी कोरोना में कैदियों ने किया पैरोल लेने से मना। 9 जेल के 21 कैदियों ने पैरोल पर जाने से इंकार कर दिया। जेल को बाहर से ज्यादा सुरक्षित माना। जेल में बेहतर देखरेख की वजह से पैरोल लेने से मना किया। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर यूपी के वाराणसी में बड़ी तैयारी की गई है। बीएचयू में 100 बेड के पीडियाट्रिक वार्ड का काम पूरा कर लिया गया है। वार्ड में आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की सुविधा मौजूद रहेगी।
यूपी में ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के खिलाफ युवाओं ने शुरू की नई मुहिम। अपने खर्चे पर अलग अलग गांव में करा रहे हैं सैनिटाइजेशन। अब तक 10 से 12 गांवों को कर चुके हैं सैनिटाइज। कोरोना के हालात पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान। कहा, बिहार की रिकवरी दर देश से बेहतर है। हमारी रिकवरी दर लगभग 96% तक पहुंच गई है। कोरोना जांच की बात हो या फिर इलाज की बात हो, बिहार इसमें बहुत अच्छा कर रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने कोरोना महामारी के मद्देनजर छात्रों से छात्रावास करने और घर लौटने का आदेश दिया है। एएमयू प्रशासन के इस फैसले पर छात्र नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। जम्मू कश्मीर में कोविड से जान गंवाने वालों के परिवार के लिए पेंशन योजना का ऐलान किया गया है। हर महीने 1000 रुपए की मदद मिलेगी। माता पिता को खोने वाले बच्चों को दी जाएगी स्कॉलरशिप। तमिलनाडु में कोरोना से जान गंवाने वाले माता पिता के बच्चे को स्टालिन सरकार की मरहम। अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी 5 लाख रुपए की सहायता। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई येदियुरप्पा सरकार की मुश्किलें। सीएम ने विधायक और पार्षदों के अलावा दूसरे अधिकारियों से कोरोना के हालात पर चर्चा की। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने दान किए 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। धर्मस्थला योजना के पहले चरण के तहत किया गया यह आवंटन। सभी जरूरतमंद लोगों को मिलेगी ये सुविधा। जम्मू के लोगों के लिए अच्छी खबर है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 500 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया है। डीआरडीओ की मदद से बनाया गया है यह अस्पताल में 125 आईसीयू बेड भी मौजूद है। जम्मू कश्मीर के दारा गांव में ग्रामीणों की सराहनीय पहल। पंचायत घर को बनाया गया कोविड केयर सेंटर, जिसमें कुछ ऑक्सीजन बेड का इंतजाम किया गया है। साथ ही कोरोना मरीजों को पंचायत घर में किया जा सकेगा आइसोलेट। हरियाणा के सिरसा में नागरिक अस्पताल में बनाया गया पोस्ट कोविड सेंटर। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को बाद में होने वाली परेशानी पर किया जा सकेगा इलाज। ठीक हुए मरीजों को दी जाएगी काउंसलिंग। इसके अलावा उन्हें खान-पान समेत योगा की सलाह भी मिलेगी। यूपी के वृंदावन में साध्वी ऋतंभरा अपने वात्सल्य ग्राम में कोविड केयर सेंटर का 31 मई को शुभारंभ करेंगी। वात्सल्य ग्राम में कोविड मरीजों के उपचार के लिए 40 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है, जिसे बाद में बढ़ाकर 100 बेड में तब्दील किया जाएगा। अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल की बड़ी पहल। बाबा बुद्धा साहिब की खाली इमारत में कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई है। कोरोना मरीजों के लिए 25 बेड और 15 कंसंट्रेटर रखे गए हैं। गुजरात के गंगानगर में 600 बेड के कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन हुआ। सभी सुविधाओं से लैस कोविड अस्पताल में मुफ्त में होगा इलाज। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आशा कार्यकर्ता शीरी की कोरोना से मौत हो गई है। कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बावजूद पॉजिटिव हुई थी शीरी। बारामूला में 100% टीकाकरण अभियान के पीछे शीरी का बड़ा योगदान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बुजुर्ग ने दी कोरोना को मात। कोरोना के साथ अस्थमा की परेशानी से जूझ रहे 70 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को हराया। स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा भाव की सराहना। हिमाचल प्रदेश में 7 जून तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। हफ्ते में 5 दिन 5 घंटे के लिए खुलेगी दुकानें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से जयराम सरकार का फैसला है। कोरोना वायरस के संकट की रोकथाम के लिए गोवा सरकार ने कर्फ्यू 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले की तरह सख्त पाबंदियां जारी रहेंगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को मिलेगी इजाजत। केरल में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन 9 जून तक बढ़ाया गया है। प्रतिबंध में ढील दी गई है। 50% कर्मचारियों के साथ फैक्ट्रियां खुलेंगी। चंडीगढ़ में लगा सख्त वीकेंड कोरोना कर्फ्यू। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई। 31 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक रहेगी। एमपी के होशंगाबाद में अनलॉक को लेकर जिला प्रशासन का नया आदेश। सिर्फ उन्हीं दुकानदारों को मिलेगी दुकान खोलने की छूट जिनके पास होगा वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया होगी शुरू। 1 जून से मध्य प्रदेश के सारे नेशनल पार्क खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने दी जानकारी। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर का बयान। कहा, लॉकडाउन के दौरान भी कोरोना के रोजाना 9000 केस सामने आए हैं। 1% आबादी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही है। दिल्ली में लॉकडाउन ने बढ़ाई ऑटो और बस ड्राइवरों की मुश्किल। बस और ऑटो फिलहाल बंद होने से बढ़ा रोजी रोटी का संकट। केजरीवाल सरकार से मदद की गुहार लगाई गई। देश में अब तक 20 करोड़ 89 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगा है। पिछले 24 घंटे में 30,62,747 लोगों को कोरोना की डोज लगाई गई है।
दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सीएम अरविंद केजरीवाल ने की ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी साथ रहे मौजूद। गाड़ी में बैठे बैठे लगवा सकेंगे वैक्सीन। दिल्ली में वैक्सीन की भारी कमी, कई टीका केंद्रों को करना पड़ा बंद। दूसरी डोज लगाने वालों को करना पड़ सकता है लंबा इंतजार। यूपी के नोएडा में अब 24 घंटे होगा ड्राइव इन वैक्सीनेशन। फेलिक्स हॉस्पिटल की पार्किंग में लोग गाड़ी में बैठे हुए लगवा सकेंगे टीका। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने किया उद्घाटन। मुंबई में विदेश पढ़ाई करने जाने वाले भारतीय छात्र लगवा सकते हैं टीका। मुंबई में फिलहाल 18 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण बंद है। अब कॉल सेंटर में फोन करके भी बुक कर सकते हैं वैक्सीन के लिए स्लॉट। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के हेड आरएस शर्मा ने बताया कि देश भर में 1075 कॉल सेंटर शुरू किए गए हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह, बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं लोग। सेंटर पर उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासन की पहल, ग्रामीण क्षेत्रों में 100% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दी। सेंटर पर जाकर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवाकर टीका लगवा सकेंगे लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में वैक्सीन की कमी के चलते कोरोना वैक्सीनेशन पर 2 दिन के लिए ब्रेक लगा दिया गया है। 18+ के लोगों को नहीं लग रहा है टीका। बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण कराने के लिए पहुंचे थे वैक्सीनेशन सेंटर। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कोरोना को हराने के लिए देवी की शरण, सैकड़ों ग्रामीणों ने मंदिर पहुंचकर माता से लगाई गुहार। कोरोना से गांव की रक्षा का मांगा आशीर्वाद। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने अब तक 20,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई है। अब तक देश में 300 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ने अपनी यात्रा पूरी की है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात की जानकारी दी। लद्दाख के करगिल में प्रशासन की तरफ से चलाया गया जागरूकता अभियान। कोरोना से बचाव को लेकर स्थानीय भाषा में दी गई जानकारी। यूपी में कानपुर के हॉलेट अस्पताल में कोरोना वार्ड के बाहर डॉक्टर्स ने किया भजन कीर्तन। मरीजों का तनाव दूर करने की कोशिश की गई, वीडियो हुआ वायरल। महाराष्ट्र के सोलापुर में 21 साल की युवा सरपंच ने पेश की मिसाल। 1500 की आबादी वाले गांव को किया कोरोना मुक्त। कुछ दिनों पहले गांव में संक्रमण बढ़ने से लोग करने लगे थे पलायन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। कई स्कूल के छात्रों ने बने पेंटिंग। कोरोना को लेकर किया जागरूक। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने जरूरतमंद लोगों को बांटा राशन। लॉकडाउन में काम नहीं मिलने से परिवार के भरण पोषण के लिए परेशान थे मजदूर। हैदराबाद में वायरस के आकार का हेलमेट पहनकर सड़कों पर उतरी पुलिस की टीम। लोगों को किया जागरूक। नियमों के उल्लंघन पर रोजाना करीब 7 से 8 हजार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा को जमानत मिली। कालरा को साकेत कोर्ट ने 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी। सागर धनखड़ हत्याकांड में सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रोहिणी कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ाई है। पुलिस ने 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। मुंबई में भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी के घर पर बैंकों और जांच एजेंसियों के कई नोटिस चस्पा। महाराष्ट्र सरकार का दावा, 2019 से 2021 के बीच मेहुल को भेजे गए तमाम नोटिस। पीएनबी के 13,500 करोड़ के घोटाले का आरोपी है चोकसी। आईएमए उत्तराखंड ने योग गुरु बाबा रामदेव को दी सार्वजनिक मंच पर खुली बहस की चुनौती। आईएमए ने कहा, रामदेव के 25 सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं हम। रामदेव ने एलोपैथी पर उठाए थे सवाल। मांगा है तो आईएमए उत्तराखंड स्टेट ने ये डिसाइड किया है कि हम एक कमेटी बना रहे हैं 5 डॉक्टरों की। वो 5 मेंबर जो होंगे वो एक तरफ बैठ जाएं और एक तरफ स्वामी रामदेव के जो आयुर्वेदाचार्य हैं वो बैठ जाएं। बाबा रामदेव और श्री बालकृष्ण से भी हमने चिट्ठी में लिखा है कि वो भी बैठ सकते हैं, बट वो सुपरवाइज कर सकते हैं इसको। योग गुरु रामदेव के खिलाफ गुस्से में है डॉक्टर। 1 जून को फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया करेगा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ। गृह मंत्रालय ने देश के 13 जिलों में रहने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मांगे। पश्चिम बंगाल में नहीं रुक रही हिंसा का दौर नहीं रुक रहा है। डायमंड हार्बर में रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता राजू सामंतो की पिटाई से मौत। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर दिल्ली में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट। सिर्फ साल 2021 में 100 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है हत्या। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंपी गई रिपोर्ट। एक
1 से 3 जून से बीजेपी का जागरूकता अभियान, सोशल मीडिया समेत दूसरी मीडिया का इस्तेमाल करेगी पार्टी। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा का भी जिक्र होगा। बंगाल के शीतलकुची हिंसा में मारे गए लोगों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त है। राज्य के डीजीपी से पूरे मामले में अब तक की गई कार्रवाई के बारे में पूछा है। सीआईएसएफ की आत्मरक्षा में चलाई गई गोली में 4 लोगों की मौत हो गई थी। भीलवाड़ा हरि सेवा धाम संस्था की पहल, बंगाल में दंगा पीड़ित परिवारों के लिए 1,11,111 रुपए का चेक दिया गया। पीड़ितों की सहायता के लिए होगा इस्तेमाल। सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुलदीप सिंह को एनआईए के डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तेज तर्रार अधिकारियों में होती है कुलदीप सिंह की गिनती। एके मेहता होंगे जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव। 31 मई से संभालेंगे कामकाज। तेज तर्रार अधिकारियों में होती है मेहता की गिनती। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे का बड़ा बयान, कहा आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी। भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। घाटी में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने हथियार की बड़ी खेप बरामद की। 3 AK-47 राइफल, AK-47 की 6 मैगजीन, 4 पिस्टल और 9 मैगजीन जब्त की गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। 16 मई को शोपियां में मिले आईईडी रखने के संबंध में जताया शक। पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तमिलनाडु के हिजबुत उत तहरीर केस में पुलिस ने दायर की चार्जशीट। आरोपी मोहम्मद इकबाल उर्फ सेंथिल कुमार पर आरोप है। आईएस की विचारधारा के समर्थन वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ शराब कांड में बड़ा खुलासा, राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े नेता अनिल चौधरी का भी नाम आरोपियों की लिस्ट में है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड में ब्लॉक प्रमुख रेणु शर्मा के पति का नाम सामने आया है। पुलिस की एफआईआर में परिवार के 3 सदस्यों का नाम है। पहले भी कई मामलों में केस दर्ज हो चुके हैं। जहरीली शराब को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद जांच के लिए एडिशनल एसपी और सीओ के नेतृत्व में 6 टीमों का गठन हुआ है। जांच पूरी होने तक जिले के सभी ठेके रहेंगे बंद। अलीगढ़ शराब कांड के बाद ग्रेटर नोएडा में शराब की दुकानों पर भारी पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी। ग्रेटर नोएडा शराब की दुकानों पर एसडीएम, एसीपी, आबकारी इंस्पेक्टर का संयुक्त छापा। अलीगढ़ जहरीली शराब से 20 से ज्यादा लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। एक्साइज विभाग की टीम ने नोएडा के शराब दुकान की पड़ताल की है। यूपी के सभी जिलों में चेकिंग का निर्देश जारी हुआ है। यूपी के लखीमपुर खीरी में शराब माफियाओं पर कार्रवाई। 450 लीटर अवैध शराब नष्ट की गई है। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी हुई है। ये 5 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। यूपी के बरेली में भी आबकारी विभाग का छापा, तस्कर इनाम मियां गिरफ्तार। गोदाम से बड़ी तादाद में शराब की बोतलें, यूरिया, अल्कोहल जब्त। आरोपी से पूछताछ में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौत सामने आने पर चंदौली जिला प्रशासन सख्त है। डीएम के आदेश के बाद सरकारी शराब की दुकानों पर छापेमारी। अवैध तरीके से शराब खरीदने या बेचने पर कार्रवाई का फरमान है। यूपी के रायबरेली में शराब माफियाओं ने पुलिस की टीम पर किया हमला। जवानों ने तालाब में कूदकर बचाई अपनी जान। माफियाओं के ठिकाने पर दबिश देने पहुंची थी टीम। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी कलह को सुलझाने के लिए सोनिया गांधी ने उठाया कदम। दोनों का झगड़ा सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जेपी अग्रवाल को विवाद को हल करने की जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान के बाद सत्ता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस को गंगा जल से किया शुद्ध। कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ की सद्बुद्धि के लिए कामना की। महाराष्ट्र के पालघर में तूफान की चपेट में आने से फंसा जहाज। चपेट में आने के बाद से जहाज अब पत्थरों के बीच में फंस गया है। जहाज से लगातार तेल का रिसाव जारी है। करीब 80,000 लीटर डीजल है जहाज में। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जवान बेटे के लापता होने से परिवार में मातम पसरा हुआ है। आतंकी संगठनों से की बेटे को वापस लौटा देने की अपील। सेना और पुलिस ने मांगी मदद। यूपी के अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए भी दान लिए जाने की प्रक्रिया तेज की गई है। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन को भी आयकर विभाग ने छूट दी है।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस के जवानों ने दिखाई मानवता। कोरोना से नक्सल कमांडर की मौत के बाद किया अंतिम संस्कार। परिवार ने शव लेने से कर दिया था इनकार। यूपी के हरदोई में अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए 1 महीने से चक्कर काट रहे हैं विधायक राजकुमार अग्रवाल। विधायक के मुताबिक अस्पताल की लापरवाही से हुई थी बेटे की मौत। समाजवादी सांसद आजम खान की तबीयत बिगड़ी, ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहा है आजम खान का इलाज। 9 मई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे आजम। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूपी के वाराणसी में केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प। 7 साल पूरे होने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। लखनऊ के गोमती घाट पहुंचे यूपी के जल संसाधन मंत्री महेंद्र सिंह। घाट पर झाड़ियों के ढेर को देखकर अधिकारियों पर भड़क गए। जल्द घाट की सफाई का निर्देश भी दिया गया। एमपी के भोपाल में सीबीआई ने एफसीआई के 3 मैनेजर और 1 क्लर्क को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम की एक कंपनी से बिल पास करने के बदले मांग रहे थे रिश्वत। मुंबई में नारकोटिक्स विभाग की बड़ी छापेमारी। ड्रग्स की 2100 कैप्सूल जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 करोड़ रुपए कीमत। मुंबई से कतर भेजे जाने की थी तैयारी। वाराणसी के चौबेपुर थाने में पुलिस की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंधे प्रेमी युगल कुछ दिन पहले शादी के लिए घर से भाग गए थे। युवक युवती पुलिस ने दोनों के परिजनों की रजामंदी के साथ शादी कराई। केरल के कोच्चि में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने किया प्रदर्शन। लक्षद्वीप में नए नियमों को लेकर जताया विरोध। मुंबई में बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तेल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे शिवसेना कार्यकर्ता। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं तेल के दाम। दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया के विमान में हैरान करने वाला वाकया सामने आया। विमान में चमगादड़ होने की वजह से फ्लाइट को आधे घंटे बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। दूसरे विमान से यात्रियों को न्यूयॉर्क भेजा गया। बिहार के पटना में फेल हुए सभी सरकारी दावे। भारी बारिश के बाद जयप्रभा अस्पताल में भरा पानी। आईसीयू वार्ड समेत कई जगह पहुंचा बारिश का पानी। अस्पतालों की बदहाल तस्वीर आई सामने। बिहार के दरभंगा में बारिश के बाद आकाशीय बिजली ने भी बरपाया कहर। बिजली गिरने से कई पेड़ जलकर खाक हो गए। बारिश की वजह से ज्यादा दूर तक नहीं फैल पाई है। बिहार के दरभंगा में भी भारी बारिश के बाद डीएमसीएच में घुसा पानी। सैलाब को पार करने के बाद वार्ड तक पहुंच पाते हैं मरीज और तीमारदार। बिहार के दरभंगा में यास तूफान का असर। भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी घुसा। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। दरभंगा में बारिश की विनाश लीला। जगह जगह पानी भरने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। थाने में पानी भरने से पुलिस को भारी परेशानी उठानी पड़ी। बिहार के हाजीपुर में भारी बारिश के बाद सदर अस्पताल में वार्ड में पानी भर गया। मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। लगभग पूरा अस्पताल ही बारिश के पानी में डूब गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में घंटों की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। घरों और गाड़ियों में घुसा पानी। जीवन हुआ अस्त व्यस्त। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जबरदस्त बारिश हो रही है। कई जगहों पर बारिश का पानी भर गया है। लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। बारिश से तापमान अचानक से लुढ़क गया है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी लखनऊ में झमाझम बारिश। गोरखपुर में भी जबरदस्त बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। ओडिशा के बालासोर में केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। केंद्रीय मंत्री ने प्रभावित लोगों से बातचीत भी की। पुलवामा एनकाउंटर में शहीद हुए मेजर विभूति ढोंडियाल की पत्नी नितिका बनी सेना में लेफ्टिनेंट। नितिका ने अपने परिवार का धन्यवाद जताया। कहा, मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ा रहा मेरा परिवार। I would like to thank everyone who have kept faith on me. My mother-in-law, my mother, and all those who have been part of the journey. I probably could not have done without you guys. पुणे में 140वें पासिंग आउट परेड का आयोजन। एनडीए की पासिंग आउट परेड में पहुंचे नौसेना प्रमुख। कहा, तीनों सेनाओं में एकजुटता जरूरी है। नए अधिकारियों की हौसला अफजाई भी की। पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचे नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने जूनियर कैडेट के साथ लगाए पुशअप्स। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। लोग कर रहे हैं तारीफ। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर यूपी के वाराणसी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। चौधरी चरण सिंह की 34वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ में सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, बतौर मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह का यूपी के विकास में अहम योगदान।
अमरनाथ की पवित्र गुफा में इस बार भी 20 से 22 फुट ऊंचा प्रकट हुआ हिमलिंग। कोरोना के कारण अमरनाथ यात्रा पर फिलहाल रोक लगी हुई है। हरियाणा पुलिस की बड़ी छापेमारी। गुरुग्राम के सुशांत लॉक में घर के अंदर चल रहे जुए को सीज किया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से भारी संख्या में नकद, लैपटॉप बरामद हुआ है। बिहार के गया के हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। आउटर पर खड़ी मालगाड़ी से पेट्रोल की चोरी करते दिखे लोग। सिग्नल नहीं मिलने से खड़ी थी गाड़ी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बिसरक पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बंद पड़े फ्लैट्स में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के नोएडा में नाले के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। करीब 10 दिन पहले ही हो चुकी थी मौत, इसलिए नहीं हो सकी शिनाख्त। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के मथुरा में लाखों की लूट को दिया गया अंजाम। रात में घर में घुसकर लुटेरों ने तमंचे की नोक पर परिवार को बना लिया था बंधक। लाखों का जेवर और नकदी लेकर हुए फरार। जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के सहारनपुर में दहेज को लेकर महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिला के परिवार ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। 6 महीने पहले ही हुई थी शादी। यूपी के शामली में युवक की हत्या से फैली सनसनी। 3 दोस्तों पर लगा हत्या करने का आरोप। परिवार के मुताबिक देर शाम घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे। यूपी के संभल में पुलिस के साथ बदसलूकी करना कुछ लोगों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने 4 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में डॉक्टर पर बदमाशों ने क्लिनिक में घुसकर किया हमला। घायल डॉक्टर अस्पताल में भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू में चेकिंग के दौरान 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 2 तमंचे और कई कारतूस बरामद किए हैं। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे ये बदमाश। एमपी के छतरपुर में परिवार के साथ की मारपीट का मामला सामने आया है। गांव के दबंगों पर परिवार के साथ मारपीट का आरोप लगा। पुलिस ने दर्ज कराई शिकायत। यूपी के संभल से पुलिस की ज्यादती का वीडियो सामने आया है। सड़क पर खड़ी बाइक में की तोड़फोड़। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े एक युवती से चेन स्नैचिंग की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों ने एक लुटेरे को पकड़कर पिटाई कर दी। दूसरा भागने में कामयाब हो गया। यूपी के मथुरा में देर रात अज्ञात बदमाशों ने हथियारों के बल पर घर में घुसकर लूटपाट की। लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए बदमाश। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गोंडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ओवरलोड वाहन डिवाइडर से टकराकर खाई में गिर गई। हादसे में बाल बाल बचा ड्राइवर। यूपी के लखनऊ में मोहनलालगंज थाने के पास महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या करने के बाद बोरी में लपेटकर फेंका शव। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के सहारनपुर में युवक को स्टंट करना भारी पड़ गया। नहर के गहरे पानी डूबने से युवक की मौत हो गई। दोस्तों के साथ यमुना नदी में गया था नहाने। यूपी के रामपुर में निजी अस्पताल पर महिला का गलत इलाज करने का आरोप लगा रही है महिला। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। यूपी के आगरा में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। हत्या का आरोपी चंद्रसेन गोली लगने से हुआ घायल। एक बदमाश भाग निकला। तमंचा और 3 कारतूस समेत एक बाइक बरामद। यूपी के सीतापुर में मातम में बदला मांगलिक कार्यक्रम। 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन वायर गिरने से 4 बारातियों की मौत हो गई। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे। एमपी के ग्वालियर में पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वालों का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के फिरोजाबाद में ससुराल वालों से परेशान होकर ससुराल के सामने महिला धरने पर बैठी। महिला ने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया। मुंबई से सटे उल्लासनगर में इमारत का हिस्सा गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से जख्मी। घटनास्थल से मलबा हटाने का काम जारी। 26 साल पुरानी थी बिल्डिंग। इमारत को सील किया गया। मुंबई में गोरेगांव की एक सोसाइटी में तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया। वन विभाग को जानकारी दी गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पूरा वीडियो। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर लगी आग। पेट्रोल की कीमत में 26 पैसे की बढ़ोतरी और डीजल की कीमत में 28 पैसे का इजाफा हुआ है। मुंबई और भोपाल में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंचा। आम आदमी पर अगले महीने से एक और मार। देश में 1 जून से महंगा होगा हवाई सफर। यूएई में खेले जाएंगे आईपीएल सीजन 14 के बाकी मैचेस। सितंबर के तीसरे हफ्ते से शुरू होंगे मुकाबले। 10 अक्टूबर को होगा फाइनल। बीसीसीआई की बैठक में ऐलान। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारतीय टीम की जर्सी का फोटो शेयर किया है। कैप्शन में लिखा रिवाइंड टू 90। भारत के बाद कोरोना के नए वेरिएंट B.1.617.2 वेरिएंट का पाकिस्तान पर हमला। पाकिस्तानी मीडिया ने कोरोना वेरिएंट को बताया इंडियन।
पड़ोसी देशों से आने वाले यात्रियों की पाबंदी के बावजूद नए केस से दहशत। वॉशिंगटन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। वैक्सीन साझेदारी समेत कई मुद्दों पर संबंध मजबूत करने पर सहमति बनी है। अमेरिकी दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैक्सीन पर कहा कि हर स्तर पर बातचीत चल रही है। बाइडेन पहले ही कह चुके हैं अमेरिका वैक्सीन भारत को भेजना चाहता है जो रेडी टू यूज होंगे। भारत भी वैक्सीन के इंपोर्ट के लिए तैयार है। यूरोप में 12 से 15 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। यूरोप ने फाइजर की वैक्सीन को बच्चों को लगाने के लिए मंजूरी दी है। जर्मनी में 7 जून से शुरू होगा बच्चों का टीकाकरण। वहीं अमेरिका के लॉस एंजलिस में बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन ने यात्री सवार गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में 7 लोग जख्मी हुए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।